उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर अब सभी पार्टियां कमर कस चुकी हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रतिष्ठा को लेकर जुड़ा यह उपचुनाव बेहद खास होने जा रहा है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राम प्रतिष्ठा कर बीजेपी ने पूरे देश में जो माहौल तैयार किया था, उसकी हवा वहीं अयोध्या फैजाबाद सीट की करारी हार से निकल गई थी। लेकिन बीजेपी को एक बार फिर से उसी अयोध्या में चुनौती मिल गई है। लगातार तीसरी बार पीएम बनने वाले मोदी और पूरी बीजेपी अयोध्या फैजाबाद के सपा सांसद अवधेश पासी से सदन में नजर नहीं मिला पाते हैं। तो सोचिए, ऐसे मौके पर अयोध्या मिल्कीपुर सीट से सपा के अजीत पासी अगर जीत गए तो यूपी विधानसभा का माहौल कैसा होगा। नमस्कार, मेरा नाम रजनीश है और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की वो राजनीतिक पृष्ठभूमि अयोध्या है जहां से देश भर में सियासी किलेबंदी की गई थी। संघ और भारतीय जनता पार्टी का दशकों से राजनीतिक किला बना अयोध्या फैजाबाद एक पल में मटियामेट हो जाएगा, किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। 2024 लोकसभा चुनाव और राम जन्मभूमि आंदोलन का आखिरी पड़ाव राम प्रतिष्ठा के बाद जनता के बीच खुद की पीठ थपथपाने का सबसे बड़ा मौका था। कहने को तो फकीर और फक्कड़, लेकिन विपक्ष के सामने सत्ता की अकड़ दिखाने वाले पीएम मोदी उसी अयोध्या फैजाबाद की गुमानी सीट पर भरभरा कर गिर गए। लोकतंत्र में राजसत्ता को अपनी जागीर समझने की भूल कर बैठी भारतीय जनता पार्टी ने जनता से किए वादे को दरकिनार कर धर्म आस्था की आड़ में महंगाई और बेरोजगारी को चरम पर पहुंचा दिया। गरीब मजदूर किसान जनता की आंखों पर धर्म और आस्था की पट्टी और उनके मूलभूत सुख सुविधाओं की जगह खाने पीने तक के सामानों पर जीएसटी लगाने वाली सरकार का हश्र अब दुनिया के सामने है। अयोध्या यानी भारतीय जनता पार्टी का गुरूर। अयोध्या मतलब भाजपा का सबसे मजबूत सियासी किला। अयोध्या मतलब बीजेपी के राजनीतिक स्वरूप का भारत की जनता के बीच दर्शन। ये सब एक झटके में तबाह और बर्बाद हो गया। अयोध्या फैजाबाद की सीट की अपनी कहानी भी अजीबोगरीब है। खबरें थी कि अयोध्या प्रभु श्री राम की नगरी से स्वयं पीएम मोदी 2024 का चुनाव लड़ेंगे और वहां से जीतने के बाद देश में लगातार तीसरी बार उनका राज्याभिषेक किया जाएगा। लेकिन दावा किया गया कि बीजेपी ने गुप्त तरीके से सर्वे करवाया तो पाया कि मोदी अगर स्वयं चुनाव लड़ते हैं तो बहुत बुरी तरह से चुनाव हार जाएंगे। इसके बाद वहां से बीजेपी के मजबूत नेता लगातार सांसद बनते आ रहे लल्लू सिंह को पुनः टिकट दिया गया। बड़ा कम देखा जाता है कि सामान्य सीट पर किसी दलित आदिवासी को चुनाव लड़ने का मौका मिलता है। विपक्ष प्रत्याशी खोज रहा था कि सवर्ण नेता लगातार तीसरी बार के सांसद लल्लू सिंह के सामने किसी मजबूत नेता को चुनाव मैदान में उतारा जाए। तब सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने उस वक्त अयोध्या फैजाबाद जैसी चर्चित अनारक्षित सीट पर अपने 9 बार के विधायक रहे सपा के वरिष्ठ दलित नेता की उम्मीदवारी पर मुहर लगा दी, जिस पर घमासान मचना शुरू हो गया था। कहा जाता है कि सन 1990 में विवादित ढांचा की ओर बढ़ रहे आक्रोशित भीड़ को नियंत्रित करने में विफल रही उत्तर प्रदेश पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज की और गोलियां भी चलाई थी, जिसमें कई लोगों के मारे जाने की खबरें आई। तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव हिंदू और हिंदुत्व के निशाने पर आ गए थे। तब से अयोध्या फैजाबाद की सीट सपा के लिए इतनी आसान नहीं थी। बावजूद इसके अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा नेता अवधेश पासी ने बीजेपी का सबसे बड़ा किला ध्वस्त कर दिया, जिसके बाद आरएसएस, बीजेपी, मोदी और योगी की देश भर में बड़ी किरकिरी हुई। आम गरीब जनता के बीच बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा आत्मविश्वास दिलाने की कोशिश कि मोदी को कोई हिला नहीं सकता, हरा नहीं सकता है। सब कुछ सपा के पीडीए की आंधी में तबाह हो चुका था। खुद बीजेपी में योगी और मोदी के नेतृत्व पर छिड़ी रार की खबरें रायते की तरह पूरे देश भर में फैल गई थी। इसी बीच एक बार फिर सपा के 9 बार के विधायक रहे अवधेश पासी के सांसद चुने जाने पर एमएलए की सदस्यता से दिए गए इस्तीफा से मिल्कीपुर अयोध्या की विधानसभा की सीट पर उपचुनाव होना है। एक बार फिर सीएम योगी आदित्यनाथ सहित पूरी बीजेपी को अयोध्या में अपने आप को साबित करने की बड़ी चुनौती है। मिल्कीपुर की विधानसभा जब से बनी है तब से लगातार अवधेश पासी उस पर विधायक चुनते आ रहे हैं। अब उपचुनाव में उसी सीट को जीतकर बीजेपी अपना मुंह बचाती, लेकिन उससे पहले ही सपा सुप्रीमो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बड़ा दांव खेल दिया। मिल्कीपुर की सीट पर लगातार कब्जा जमाए सांसद अवधेश पासी के बेटे अजीत पासी को सपा ने अपना उम्मीदवार बना दिया। सपा और अवधेश पासी के अनुकूल मिल्कीपुर अयोध्या की सीट के समीकरण पर अगर नजर डालें तो पता चलता है कि बीजेपी की फिर से नैया उसी अयोध्या में डूबने जा रही है। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट के आंकड़े की बात करें तो यहाँ कुल वोटरों की संख्या 3,57,659 है। माना जाता है कि इसमें सबसे अधिक अनुसूचित जाति के वोटर शामिल हैं। दूसरे नंबर पर ओबीसी वर्ग के वोटर आते हैं।
मिल्कीपुर की सीट पर अनुसूचित जाति के वोटरों में सबसे ज्यादा पासी समाज के वोटर हैं, लेकिन उस सीट पर सपा को अनुसूचित जाति वर्ग में पासी समाज के सबसे अधिक वोट मिलते हुए आए हैं। इसके अलावा यादव और मुस्लिम वोट सपा की मजबूती की बड़ी वजह मानी जाती है। ऐसे में फिलहाल सपा को मिल्कीपुर अयोध्या जैसी मजबूत सीट पर हरा पाना बेहद मुश्किल है। अब तो पूरे देश भर में यह चर्चा हो रही है कि अयोध्या फैजाबाद लोकसभा की सीट बुरी तरह हारने वाले मोदी सपा सांसद अवधेश पासी से नजर नहीं मिला पाते हैं, तो अब सांसद अवधेश पासी के बेटे अजीत पासी के विधानसभा पहुंचने पर सीएम योगी आदित्यनाथ का क्या हाल होगा। बस इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। हमारी खबर आपको कैसी लगती है हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ और हमें दें इजाजत। नमस्कार।